नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के गणित का अध्याय 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रायिकता। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रायिकता की भूमिका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी घटना के होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं, अर्थात प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर दो प्रकार की संभावना हो सकती है, या तो बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी। तो दोस्तों, ये जो संभावना आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है किसी घटना की, इसे हम प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, प्रायिकता को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, इससे आप सब पिछली कक्षाओं के द्वारा परिचित हैं कि प्रायिकता किसी घटना की हम ज्ञात करते हैं ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात इवेंट ई के जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे उसकी जो संख्या होगी अपॉन प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या अर्थात जो भी हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं उसकी संख्या। तो इस प्रकार से हम किसी भी घटना के होने की संभावना को ज्ञात करते हैं, अर्थात प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं। दोस्तों, अब हम प्रायिकता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएंगे। आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो दोस्तों, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अर्थात यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है। मान लीजिए कि जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उस वक्त हमारे पास चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। इसे हम लेकिन डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा कौन सा परिणाम आएगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो परीक्षण होते हैं, उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, अर्थात यादृच्छिक परीक्षण के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि आउटकम्स क्या होते हैं, अर्थात परिणाम क्या होते हैं। तो दोस्तों, किसी एक्सपेरिमेंट की संभावित नतीजे को हम आउटकम्स अर्थात परिणाम के नाम से जानते हैं। जैसे कि अब मैं आपसे ये कहूँ कि हमने एक सिक्के को उछाला है, तो वहां पर हमारे पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो दो परिणाम होंगे हमारे इस एक्सपेरिमेंट के, वो होंगे हेड और टेल, और यही होगा हमारा जिसको कि हम परिणाम कहते हैं किसी परीक्षण का। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे प्रतिदर्श समष्टि अर्थात सैंपल स्पेस के बारे में। दोस्तों, मान लीजिए हमने दो सिक्कों को एक साथ उछाला है। तो दोस्तों, इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? इसके 4 प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। या तो दोनों में आपका हेड आएगा अर्थात चित आएगा, या तो दोनों में आपका पट आएगा अर्थात टेल आएगा, या तो एक में आपका हेड और दूसरे में टेल आएगा, या फिर आपका एक में टेल और दूसरे में हेड आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स का अर्थात सभी परिणाम का जो सेट हमें प्राप्त होता है, उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। अर्थात जब हम दो सिक्कों को उछालेंगे तो हमारे सैंपल स्पेस हो जाएंगे HH, HT, TH, TT, जिसे हम हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं और इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे एक्सियोमेटिक अप्रोच, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अभिगृहीतीय दृष्टिकोण, जिसमें कि हमें अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम उसके अंदर जितने भी आउटकम्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं कि हम इस प्रकार के अप्रोच में क्या कार्य करते हैं। मान लीजिए हमने दो सिक्कों को उछाला। यहाँ पर हमने दो प्रकार की घटनाओं को लिया है। पहला है हमारा घटना ई, जिसमें केवल एक चित आने वाला होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे इस घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अर्थात प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो
दोस्तों एक्सियोमेटिक अप्रोच अर्थात अभिगृहित दृष्टिकोण के द्वारा सबसे पहले हम यहाँ पर उसके जितने भी आउटकम्स होंगे उनको लिखेंगे और फिर हम उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे। तो चलिए यही कार्य यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर जो हमारा सैंपल स्पेस होगा जब हम दो सिक्कों को उछालेंगे तो वो होता है HH, HT, TH, TT। अब इनमें से केवल एक चित्त आने के जो आउटकम्स होंगे वो होंगे या तो TH या फिर HT। तो यहाँ पर अगर हमें केवल एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो वो हम ज्ञात करेंगे PE बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टेल हेड की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आती है हमारी 1/4 और इसी प्रकार से हमारे हेड टेल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1/4। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए 1/4 प्लस 1/4 को हल करेंगे जिससे कि हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2/4 which is equals to 1/2। तो दोस्तों केवल एक चित्त आने की प्रायिकता जो एक्सियोमेटिक अप्रोच से हमने ज्ञात करा है वो हमें प्राप्त हो रहा है 1/2। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से आप इस अप्रोच के द्वारा प्रायिकता ज्ञात करते हैं। अभी तक आपने जिन भी चीजों के बारे में जाना ये सभी आपके बेसिक्स थे जिनका प्रयोग करके कक्षा 12वीं के मूल शीर्षक को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। इसलिए आपको ये सब एक बार रिवाइज करने की आवश्यकता थी। आइए अब हम देखते हैं कि कक्षा 12वीं के इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे। तो दोस्तों इस अध्याय में जो सबसे पहली चीज हम जानेंगे वो होगा सप्रतिबंध प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अर्थात यहाँ पर हम जो प्रायिकता ज्ञात करेंगे वो किसी कंडीशन के द्वारा होगी जो कि हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। दूसरी चीज जो हम यहाँ पर सीखेंगे वो होगी बेस प्रमेय, साथ ही प्रायिकता का गुणन नियम तथा स्वतंत्र घटनाओं के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे यादृच्छिक चर, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल, और इसके प्रायिकता बंटन के बारे में अर्थात प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसी प्रकार से अगली चीज जो हम यहाँ पर इस अध्याय में सीखेंगे वो होगा कि हम प्रायिकता बंटन का किस प्रकार से माध्य ज्ञात करते हैं और साथ ही प्रसरण ज्ञात करते हैं। और फिर हम सीखेंगे असंतत प्रायिकता बंटन के बारे में अर्थात डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो कि हम हमारे 12वीं कक्षा के अध्याय में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे प्रायिकता की भूमिका की वीडियो समाप्त होती है। आज के इस वीडियो में हमने जाना प्रायिकता की भूमिका के बारे में। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे सप्रतिबंध प्रायिकता के बारे में। धन्यवाद।